अब हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपने कंपोनेंडो के जो थ्योरम है उसके दोनों पार्ट आपने देख लिए। ठीक है, अब अगर आप ये वैल्यू देखें, ठीक है, जैसे कि m+3 रेशो n इज इक्वल्स टू p रेशो q-2। अब आप ये अगर पहली वैल्यू देखो तो क्या ये कंपोनेंडो थ्योरम के फर्स्ट पार्ट के इस पार्ट से मैच नहीं करती? m+3/n, ठीक है, जैसे a+3/b, यानी कि ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव हो और दो जो है जो आपके पास रेशियो की जो दो वैल्यूज थी a और b, ठीक है ना, उन्हीं से कोई ना कोई ऐसे जैसे मैच करती हो कुछ चीज़, यानी ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है और पीछे एक जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो सिंगल है। ठीक है, तो हमने इस जो रेशियो है या इस प्रोपोर्शन है उससे हमने ये जो वैल्यू दी है या ये प्रोपोर्शन ये प्रूव करना है। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन लिखा। अब हमने एक क्लू हमें मिला है कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कंपोनेंडो थ्योरम के फर्स्ट पार्ट से मैच करता है, वो भी आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इससे मैच करता है। अब हमने इस पर पहले हमने इसको रिफ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब हमने इस पे कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई किया। अब कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करने का क्या तरीकेकार है? ठीक है, इस पूरी वैल्यू को आप a कंसिडर करें और इसको b कंसिडर करें, यानी m+3 को आप a कंसिडर करें और n को आप b कंसिडर करें। अगर ये a है और ये b है तो फिर ये c और ये d होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, आप अपने थ्योरम को जो है फॉर्म करते हैं तो आप बेसिक प्रोपोर्शन से फॉर्म करते हैं, यानी ए बी और सी डी से। अब आप क्या करते हैं, फिर a+b करते हैं और फिर आप डिनोमिनेटर में b लेते हैं, फिर c+d करते हैं और डिनोमिनेटर में d लेते हैं। एग्जैक्टली आपने यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, इसको a और b कंसिडर करेंगे, इसे c और d कंसिडर करेंगे। अब इससे आपने a+b/b बनाना है। अब क्या करोगे, आप ये वैल्यू लोगे प्लस n, ठीक है, जैसे कि a+b, इसी तरह आपने अब क्या करना है, n+3+n, यानी कि जो वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में थी उसको लिया और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू से लिया और दोनों के दरमियान में आपने प्लस साइन लगा दिया और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको यूं ही छोड़ दिया। अब ये c और ये d है, ठीक है, ये c और d है। अब c+d लिखोगे, यानी कि c, इसको c कंसिडर करें और इस पूरी वैल्यू को d कंसिडर करें, तो c+d। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो आपके पास सिंगल लेटर या अल्फाबेट तो नहीं रहता ना, ठीक है, वो तो अब आगे मूव करता जाता है ना। तो अब ये अब आपके पास न्यूमरेटर है और ये अब डिनोमिनेटर है और आप इससे मैच करके अपना जो क्वेश्चन है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। p+q-2 और q-2 को आप यूं ही छोड़ देंगे। अब आप ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे, तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर p+q-2 आ जाएगा। आप इसको ऑर्डर में लिख दें, यानी पहले अल्फाबेट लिखें फिर नंबर लिखें। अब यही फ्रैक्शन को आप रेशो में लिख दें। ठीक है, अगर आप देखें तो आप वो चीज़ प्रूव कर चुके हैं जो यहाँ क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट की थी। जैसे उन्होंने कहा, अगर ये आपके पास एक प्रोपोर्शन है तो इस प्रोपोर्शन को आप कैसे फॉर्म करेंगे, वो आप अगर नोटिस करें तो हमने यहाँ पर वो प्रूफ कर दिया है। अब हम थ्योरम ऑफ डिविडेंडो को जो है उस पर हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। अब पहले तो क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि अब क्वेश्चन को देख के ही हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डिविडेंडो ही का थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू है m+1 रेशो n-2, ठीक है, फिर है 2p+3 और 3q+1। अब आपने इन जो प्रोपोर्शन की वैल्यू है, यानी इस प्रोपोर्शन से ये जो आपने वैल्यू दी हुई है प्रोपोर्शन की, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर n-2 है सेकंड प्लेस पर, तो यहाँ पर भी n-2 है सेकंड प्लेस पर। तो इसको देख के एक क्या चीज़ आपको क्लिक करती है कि आपके पास जो है
इस थ्योरम का ये फर्स्ट पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि सेकंड आप यूज़ कर सकते हैं पार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो क्वेश्चन में थी वही प्रूफ में भी रही। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस वाली प्रॉपर्टी को देखो तो जो बी है वो आपके पास फर्स्ट पोर्शन में है और ए ऊपर वाले पोर्शन, वो जो दूसरा सेकंड पार्ट है ए, उसमें ए आपके पास सिंगल वैल्यू जो है न्यूमरेटर में है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो थ्योरम का जो पहला पार्ट है अगर हम वो यूज़ करें तो उसमें ही आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो सेम आती है, यानी जो क्वेश्चन में है वही आपके पास प्रूफ में भी आती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब है हमने इसी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जो है चूज करना है। अब इस वाले जो पोर्शन को है आप ए कंसिडर करो और इसको बी कंसिडर करो, फिर आप उसी ही थ्योरम की फॉर्म में इस वैल्यू को आप लिखें। यानी अगर मैं इसको ए कह रही हूँ बी, तो फिर मैं इसको सी और इसको डी कहूँगी, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो आपके पास वैल्यू जो है एक तरह सॉल्व होकर आती है। तो वो कैसे सॉल्व होती है, वो या तो आपके पास यहाँ माइनस साइन होता है या प्लस साइन होता है, तो उससे वो सॉल्व होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, जैसे अब प्रॉपर्टी मैंने ए माइनस बी लिखा, यानी कि आपकी जो ये ए माइनस बी है ये कहाँ से आया, ये इस जो रेशियो है उससे आया। यानी पहले आप ए और बी को ए माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं, फिर आप जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको आप यूं ही लिखते हैं। तो अगर आपने इसको ए बी कह दिया तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो आपके पास सेकंड रेशियो है वो सी और डी कंसिडर किया जाएगा। भले आपके पास वैल्यू एक तरह ग्रुप की फॉर्म में आ जाती है, यानी कि आपके पास एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, आपके पास जो है आपके पास डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में वैल्यू आ जाती है, मगर फिर भी आपने ये सोचना है कि ये वैल्यू ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। अब आप लिखोगे ए माइनस बी और बी जो है उसको आप यूं ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको आप सी और डी लोगे तो सी माइनस डी और इसे आप यूं ही छोड़ देंगे। अब आप ब्रैकेट्स खोलेंगे, ठीक है। आप ब्रैकेट्स खोलना समझते हैं कि अगर आपके पास यहाँ माइनस साइन है तो अगर आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज का कोई भी साइन नहीं है तो आप उसको प्लस कंसिडर करेंगे। तो प्लस इंटू माइनस आपके पास माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास अल्फाबेट्स है उन्हें कंबाइन कर लें और नंबर्स को आप कंबाइन कर लें। अब यहाँ पर भी आप ब्रैकेट्स खोलेंगे और आप अपने ज़हन में यही रखेंगे बात कि अगर कोई वैल्यू है और उसके साथ कोई साइन भी नहीं है तो आप उसको प्लस कंसिडर करेंगे, ठीक है, बल्कि वो प्लस होगा ही, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस। अब जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं या आप जो अल्फाबेट्स देख रहे हो उन्हें कंबाइन कर लें और नंबर्स को आप कंबाइन कर लें। जब भी आपके पास नंबर आ जाए और नंबर्स के दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ये अलजेब्रा का रूल है कि व्हेन द साइंस आर डिफरेंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, ठीक है। आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर जो आपके पास आएगा, जैसे कि 3 और 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगाएंगे। यहाँ पर 2 और 1 द नंबर्स आपके पास हैं 2 और 1 और इन दोनों नंबर्स का साइन प्लस है, तो व्हेन द साइंस आर सेम यू विल हैव टू ऐड द नंबर। तो यानी कि सेम साइन होने की वजह से नंबर्स को आप ऐड करेंगे। अब यही फ्रैक्शन को आप रेशो की फॉर्म में आप शो करोगे, ठीक है। रेशो की फॉर्म में जब आप शो करेंगे तो आप यहाँ देखें कि मैंने जब रेशो की फॉर्म में शो किया तो m माइनस एन प्लस 3 रेशो n माइनस 2, 2p माइनस 3q प्लस 2 रेशो 3q प्लस 1, यानी वही फ्रैक्शन को मैंने रेशो में लिखा। जब आपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर किया कि जिसमें आपको प्रूव करना था, उसी प्रोपोर्शन से एक ऐसा प्रोपोर्शन निकालना था जो इस तरह से इससे मैच करे, जो इस तरह से हो जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाया है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। अब हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर एक क्वेश्चन समझेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो के थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को समझें। आपको क्वेश्चन ही एक तरह से बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा होता है।
क्वेश्चन ही आपको बता देता है कि भाई आपको कौन सा जो है थ्योरम अप्लाई करना है। अब अगर आप नोटिस करो तो उन्होंने आपको पहले सिंपल रेशो दिया है, फिर आपको कहा है कि अब आप प्रूफ करें कि इस रेशो से आप ये प्रोपोर्शन से ये प्रोपोर्शन कैसे आप फॉर्म करोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ग्रुप में वैल्यू है कि नहीं ग्रुप में। अब वाहिद आपके पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो के थ्योरम है जिसमें वैल्यू ग्रुप में आपके पास होती है। ग्रुप में किसको कहती हूँ, मतलब एक तरह से आपके पास ये जो सिंगल रेशोज हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, फिर c प्लस डी और c माइनस डी। तो अगर मैं इस ही फर्स्ट जो रेशो है, जो फर्स्ट आपके पास प्रोपोर्शंस हैं, उनको अगर मैं ये प्रोपोर्शन को कंपेयर करूं इसके इस प्रूफ के साथ, तो आपको साफ समझ आता होगा कि ये तो एग्जैक्ट यही वाला जो फर्स्ट पार्ट है कंपोनेंडो और डिविडेंडो के थ्योरम का, वही यूज़ किया गया है। ठीक है, देखो प्लस और माइनस, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन में रेशो में शो करूँ ना, ये जो पहला पार्ट है तो वो आपके पास यही चीज़ बनती है। देखो पहले आपके पास वैल्यू प्लस, फिर डिवाइडेड बाय माइनस, फिर प्लस, फिर डिवाइडेड बाय माइनस। मगर आप कहते होंगे कि मिस तो कह रही हैं कि भाई ये तो हूबहू यही थ्योरम आप अप्लाई करोगे, मगर यहाँ तो 3 और 7 है। अब आपने इसमें एक और स्टेप लेना होगा, यानी आपने इस प्रोपोर्शन से इस प्रोपोर्शन को प्रूव करना है। यानी कि सीधी सी बात है कि इस प्रोपोर्शन को कुछ ऐसे से अरेंज करना है आपने, और कुछ इस तरह से आपने इस पर थ्योरम अप्लाई करना है कि आपके पास ये जो अब उन्होंने प्रूफ मांगा है, यानी ये आपके पास आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हम पहले ये सिंपल जो प्रोपोर्शन है वो लेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 और 7 है आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप 3, 7 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3m ओवर 7n आ जाएगा और यहाँ 3p ओवर 7q आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या करोगे, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब वो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम जो देखते हैं a और b का रेशो, तो अब इस वक्त 3m एक a b के जैसे काम कर रहा है और 7n जो है वो b के जैसे काम कर रहा है, यानी 3m a है और 7n b है। इसी तरह 3p को आप लो c और 7q को आप d कंसिडर करें, यानी कि आप उस ही थ्योरम के साथ इसको कंपेयर करके आप सॉल्व करोगे। अगर वहां पर a प्लस बी न्यूमरेटर में था तो आप यहाँ लिखोगे यानी कि a प्लस बी, यानी कि 3m प्लस 7n। अगर वहां डिनोमिनेटर में माइनस थी वैल्यू तो फिर आप लिखोगे 3m माइनस 7n, फिर 3p प्लस 7q, फिर अब आप इसको c और d कंसिडर करोगे इस पोर्शन को, तो c प्लस d यानी कि 3p प्लस 7q, फिर न्यूमरेटर में आप लिखोगे 3p माइनस 7q। अब आप उसको इस तरफ देख भी सकते हैं, ये देखो जो मैं आपको वहां बता रही थी ना कि देखो ये a प्लस बी, यानी हमने इसको a बोला और इसको हमने b बोला, तो a प्लस बी यानी कि 3m प्लस 7n, फिर a माइनस बी यानी कि 3m माइनस 7n। ठीक है, फिर c प्लस d, यानी कि मैंने आपको कहा कि अब आप क्या करेंगे कि ये जो 3p ओवर 7q है इसको आप c और d कंसिडर करें, तो अगर c और d लोगे तो फिर आप इसको लिखोगे 3p प्लस 7q, 3p माइनस 7q। अब यही फ्रैक्शन को आप किस में लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में आप लिखोगे। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शन में लिखोगे तो वो जो प्रूफ उन्होंने आपसे मांगा है ये एग्जैक्टली उसी के जैसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो आपको समझ आ चुका है, जिसमें आप मीन की वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे, b की जगह c और c की जगह आप b लिखेंगे। एग्जाम्पल 2 आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपने इस क्वेश्चन से इस पोर्शन को प्रूव करके देना है कि इस क्वेश्चन से ये कैसे बन गया। अगर आप थोड़ा सा सेंस यूज करो तो आपको देखो साफ दिखाई दे रहा है, Q2q की जगह
5r आ गया और 5r की जगह 2q आ गया, और जबकि एक्सट्रीम की वैल्यू को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। यानी कि अगर आपको थ्योरम याद है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, पहले आपने रेशो को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया, ये एरो आपको ये दिखा रहा है कि अब आपने इन दो वैल्यूज की जो आपने प्लेसेस है वो एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, ठीक है। 2q की जगह 5r आ जाएगा, 5r की जगह 2q आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दी, जब मैंने कहा बाय अल्टरनेटो थ्योरम, तो आपने इन दोनों की प्लेसेस को एक्सचेंज किया, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज की। 2q की जगह आपने 5r की जगह 2q आ गया और 2q की जगह 5r आ गया। अब यही रेशो को आपने, इसी फ्रैक्शन को आपने रेशो की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि कैसे आपने अल्टरनेटो थ्योरम के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आए।